गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अप्सरा फिजिक्स क्लास। और लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो थे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ प्लेन मिरर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स। ओनली रिजल्ट्स को इंटीग्रेट किया है जिनको कि पूछा जाता है, अप्लाई किया जाता है न्यूमेरिकल्स में, या उनके रिजल्ट्स जो है दे आर आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस। सो स्फेरिकल मिरर की हम बात करते हैं तो वी नो हमारे पास है कॉनकेव मिरर और दूसरी है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, जो कि फोकस करती है ऑल रेज ऑफ लाइट को एट वन पॉइंट। तो दिस इज योर कॉनकेव मिरर। सेंटर ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज पोल बोलते हैं उसको। अब इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दैट इज दिस साइड। तो रेज ऑफ लाइट जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट सम पॉइंट दैट इज फोकस। तो ये जो कन्वर्जिंग मिरर है इसका जो फोकस है दैट इज रियल वन। अब इसकी जो फोकल लेंथ लेते हैं तो दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज अपोजिट टू दैट ऑफ रे ऑफ लाइट। जबकि यहां पर आप कन्वेक्स के मिरर की बात करो, दिस इज योर कन्वेक्स मिरर अलोंग विद डायग्राम। रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जिंग मिरर होती है ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है which mirror is converging and which mirror is diverging, then it forms, ये रिफ्लेक्ट हो गई रेज ऑफ लाइट एंड दे appears to meet। तो फोकस जो होता है दैट इज वर्चुअल। इमेज जो आती है इस केस में दैट इज वर्चुअल इमेज आती है। अब हमारा जो कन्वर्जिंग मिरर है यहाँ पे उसका फोकस रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही हैं तो फोकल लेंथ हम नेगेटिव ले रहे हैं और इस कनकेव की हम जो फोकल लेंथ है दैट विल बी पॉजिटिव। सो बोलने का मतलब है कि इन न्यूमेरिकल्स व्हेन यू आर प्रोवाइडेड विद दिस नेगेटिव फोकल लेंथ देन आपको एनालाइज करना होता है दैट इज कनकेव वन और कन्वेक्स वन। तो फोकल लेंथ नेगेटिव है मीन्स कनकेव मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव है इट मीन्स दैट इज कन्वेक्स मिरर। दूसरा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम पोल दैट इज ये रेडियस होता है विच इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन f is equal to r upon 2। हाफ फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर हम इमेजेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बोलने जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट तो वो रियल इमेज प्रोड्यूस करती हैं एंड अपियर टू मीट तो वर्चुअल इमेज। बट जनरली क्या है जो कनकेव मिरर है दैट प्रोड्यूस बोथ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि what type of images are formed by concave mirror, तो both real as well as virtual। so we will discuss here condition की रियल कब आती है वर्चुअल कब आती है। एंड ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कोई भी कंडीशन है कुछ भी है इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर दैट इज ऑलवेज वर्चुअल। तो अब हम कनकेव पे आते हैं क्योंकि इट इज प्रोड्यूसिंग बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। सो कंडीशंस क्या है कि कब रियल आती है एंड कब वर्चुअल आती है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये आपका कनकेव मिरर, दिस इज पोल, हियर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस साइड इसका फोकस होगा। नाउ फर्स्ट व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे हो यहां पे तो इमेज
जो इमेज बनेगी दैट विल ऑलवेज फॉर्म ऑन इन्फिनिटी। आपकी इमेज फॉर्म होती है एट इन्फिनिटी। कैसे? जो रेज ऑफ लाइट फोकस से जाएंगी दे विल ट्रेवल पैरेलल, मीन्स दे विल मीट एट इन्फिनिटी। दिस इज द बेसिक रिजल्ट। द रेज ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम फोकस दे विल गो पैरेलल अलोंग विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी। So first basic result कि when what happens when object is at focus then its image will form at infinity। infinity में बन रही है हमारे पास इमेज। तो ये जो इमेज होगी this will be real, inverted and magnified। इन्फिनिटी में जो आपका इमेज बन रहा है दैट इज मैग्नीफाइड। तो इसका मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड। अब सेकंड, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो रेज ऑफ लाइट जो इन्फिनिटी से आ रही है दे विल ट्रेवल पैरेलली, वो पैरेलली आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेंगी एट फोकस। तो मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज विल फॉर्म एट फोकस। अब देखिए जो इमेज फोकस पे बनेगी दैट विल बी वेरी स्मॉल, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड डिमिनिश्ड, मीन्स मैग्निफिकेशन विल बी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लेस देन 1। थर्ड आपका, अब ये हमारे पास जो भी है यहां पे डायग्राम, अगर आपका ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो व्हेन ऑब्जेक्ट जो है आपका बिटवीन सी एंड एफ, दिस कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज विल फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, कर्वेचर से बियॉन्ड बनेगी एंड दैट विल बी image will formed beyond center of curvature, that will be real, inverted and magnified। वो होगी आपकी magnified, means m is greater than 1, उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। अब फोर्थ है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे है, when your object is at center of curvature, तो आपका इमेज भी कर्वेचर पे बनता है, इमेज फॉर्म्ड एट सी, इमेज भी बनेगी आपकी सी के ऊपर, कर्वेचर के ऊपर, एंड साइज ऑफ इमेज विल बी सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। तो इस केस में आपकी मैग्निफिकेशन होगी 1। देखिए सिंपल है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो इमेज इन्फिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, और फोकस पे जो बन रही है वो स्मॉल 1 है। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में है तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। अब एक और, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में प्लेस किया जाता है तब आपकी जो इमेज होती है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। बाकी केसेस में जो भी रियल इमेज थी दैट विल फॉर्म ऑन सेम साइड, वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड में उनका रियल इमेज बनेगा। लेकिन व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस है तो इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगी, ये होगी आपकी वर्चुअल, इरेक्ट, जो इमेज वर्चुअल है वो इरेक्ट है, एंड मैग्नीफाइड, और साथ में ये इमेज होगी आपकी मैग्नीफाइड। इसलिए कनकेव मिरर जो है वो हम शेविंग मिरर यूज करते हैं। विच मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर? क्वेश्चन पूछा जाता है कनकेव मिरर, बिकॉज हमें हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। तो इसका मतलब उस वक्त हमारी पोजीशन होती है बिटवीन पोल एंड फोकस, तब इमेज हमारी वर्चुअल होती है, लेकिन वो वर्चुअल इमेज क्या है यहाँ पर,
मैग्नीफाई। और जो हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, एनी सिचुएशन दैट विल फॉर्म वर्चुअल इमेज, जो कि होगी आपकी डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। इसी वजह से आपके रियर व्यू मिरर व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर्स। क्यों? क्योंकि आपको पीछे का जो है वाइड व्यू जो है आपको मिरर में चाहिए, तो वहां पे आपको स्मॉल इमेजेस जो है एक दूसरे से सेपरेटेड क्लियर दिखाई देती हैं। तो शेविंग मिरर्स हमारे कंकेव मिरर्स, और यहाँ पर हमारे ये रियर व्यू मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर हैं। और ये है वेरियस रिजल्ट्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। सो इमेजेस कैसे फॉर्म हुई और वो कंडीशंस कैसे लेनी है, यहाँ पर मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मिरर फॉर्मूला जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं, तो मिरर फॉर्मूला तो सिंपल जो हमारे पास यहाँ पे मिरर फॉर्मूला क्या है, रिलेशन है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बीच, ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म हो रही है और जो फोकल लेंथ है मिरर की। तो मिरर फॉर्मूला जो है आपका दैट इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। और समटाइम ये मॉडिफाई करके हमारे पास ये आता है v माइनस f/f इज इक्वल टू f/f माइनस u, ये भी है। अब ये रिजल्ट कहां से आता है? देखिए जनरली मैग्निफिकेशन जो होती है हमारे पास मिरर की दैट इज -v/u, दिस इज द मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव दी हो तो इमेज आपका रियल होता है न्यूमेरिकल में, एंड अगर इस मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो इमेज होती है आपकी वर्चुअल वन। ये आपको माइंड में रखना है। फिर ये रिजल्ट हमारे पास कहां से आता है? इफ यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट है कि कैसे है ना, तो देखो ये जो आपका लेंस फॉर्मूला है, क्या करेंगे, एक बारी आप बोथ साइड u से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो ये आपके पास u/u प्लस u/v इज इक्वल टू u/f, और ये 1 प्लस u/v इज इक्वल टू u/f। u/v को रखेंगे तो u/f माइनस 1, तो u/v इज इक्वल टू u माइनस f/f। और यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन क्या है, -v/u, तो v/u माइनस, तो माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा f माइनस u/f। ये आपका एक रिजल्ट ड्राइव हुआ। और सिमिलरली ये रिजल्ट व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय v, तब आपके पास ये रिजल्ट आता है। तो ये है आपके स्फेरिकल मिरर्स और ये है उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स। सो प्लीज वॉच कीजिए इसको और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।